How to lose belly fat. How to lose fat in 1 week. So guys, how to lose fat in 1 week. आज मैं आपके सारे के सारे डाउट्स, सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी समस्या दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हफ्ते में आप फैट, स्पेसिफिकली बेली फैट एंड ऑल्सो एक हफ्ते में अप टू 10 kgs कैसे रिड्यूस कर सकते हो. सिंपल सी बात है. मेरे हाथ में जो आप पानी की बोतल देख रहे हो, इसे अगर आप पियोगे तो आपकी बॉडी में पानी स्टोर होगा और आप वेट लूज कभी भी नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट मी. इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आपके अंदर थोड़ी सद्बुद्धि भी आएगी और साथ में आपका होगा फैट लॉस. तो इस एक्सरसाइज का नाम है हिटिंग द बॉटल ऑन योर हेड. तो इस बॉटल को आपने उल्टा पकड़ना है और ऐसे अपने सर पे मारना है और आपका सर पे बजेगी और आवाज़ आएगी, ऐसे डम डम आवाज़ आनी चाहिए. हाँ, तो इसके आपको मारने 10 रेप्स के 10 सेट एवरी डे, जब तक आपको ये समझ ना आ जाए कि आपका एक हफ्ते में फैट लॉस कभी भी नहीं हो सकता. कट द क्रैप यार. पता नहीं कुछ भी स्क्रिप्ट बना देते यार. तुम मेरे हाथ में कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ा दोगे और मैं ऑडियंस को पागल बनाना शुरू कर दूंगा. क्या बात है. सो गाइज, लेट्स कट द क्रैप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So guys, welcome to Ekansh Taneja Fitness yet again, and today I am very excited to bust another myth on my channel. अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे मिथ बस्ट करने में कितना मज़ा आता है. लाइक इट हैज़ बिकम माई फेवरेट हॉबी नाउ, माई फेवरेट पास टाइम. कि चलो भाई, अब ये वाला मिथ बस्ट करते हैं, अब ये वाला मिथ बस्ट करते हैं. बट गाइज, all in all, my aim is to enlighten you with the best of the facts that I know, and today's topic is gonna be that you can lose weight in 1 week. Yes, you heard me right. मैंने गलत नहीं बोला कुछ. मैंने बिल्कुल सोच समझ कर सब कुछ सही बोला है, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है that if you consider an individual and if you are a trainer, if you're watching this and you are a trainer and your client is telling you that he or she wants to lose weight in 1 week, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताओ एंड उसकी प्रॉब्लम समझो. फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ अगला एक हफ्ता है, आपको किसी शूट के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए या आपको किसी इवेंट के लिए रेडी होना है, जस्ट टू एक्वायर दैट टेम्परेरी शार्पर लुक, कि आपको उस डे पे, स्पेसिफिक डे पे अच्छा लगना है, एंड यू कम टू मी दैट आई एम इन टू दिस अर्जेंसी एंड मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अगले एक हफ्ते में, एंड I would tell you कि this is not possible. You should go and chase long-term fitness. Shortcuts are not made for you. But see guys, everything depends on the individual's preference. अगर individual's preference कहती है कि उसे एक हफ्ते में ये चीज़ करनी है, तो आप कोच होने के नाते उसे pros and cons बताओगे, and whatever is the decision of your client, और अगर आप खुद भी हो तो whatever is your decision, तो आपको pros and cons जानने के बाद decide करना है and then next step लेना है. So talking about losing weight in 1 week, surely it is possible. मैं यहाँ पर अपनी 2 फोटोज़ डालूंगा. एक फ़ोटो है मेरे पोस्ट 10,000 कैलोरी बिंज के बाद की. ये पिछले साल की फ़ोटो है जब मैं बिल्कुल श्रेडेड होता था, 72 kgs का, एंड उस टाइम पर मैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर फेस कर रहा था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी कैलोरीज बहुत ज़्यादा लो थी एंड आई वॉज अ बिट इनएक्सपीरियंस्ड इन दिस कैटेगरी जहाँ पर ईटिंग डिसऑर्डर्स आप फेस कर सकते हो. एंड आई फेस्ड मैसिव बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स. और जिस दिन मेरा हाई कैलोरी डे होता था, सो आई यूज टू बिंज कैलोरीज लाइक एनीथिंग. और एक दिन पहले मैं श्रेडेड दिख रहा था और दूसरे ही दिन जब मैंने खाई 10,000 कैलोरीज, अगले दिन उठ के आई वोक अप ब्लोटेड. एंड ब्लोट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट. कोई भी डिस्कस नहीं करता इसके बारे में. सब लोगों को लगता है कि ओ, मैंने कल 10,000 कैलोरीज खाई थी तो आज मैंने फैट गेन कर लिया होगा. बट दिस इज नॉट द राइट थिंग. द राइट थिंग इज दैट यू जस्ट गॉट ब्लोटेड एंड देर आर सेवरल अदर टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ दैट ब्लोट. इफ यू वांट टू नो दोज टेक्निक्स, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बिकॉज इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक हफ्ते में वेट लूज करो, पर कैसे करो मैं वो इसमें नहीं बताऊंगा. आई एम जस्ट गोना टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स. इफ यू डिसाइड टू लूज वेट इन 7 days, गेट रेडी टू गेट सम सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, बिकॉज जो एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास आने वाले हैं, सबसे पहला होने वाला है कि आपका एल्डोस्टेरोन और आपके किडनी पर स्ट्रेस पड़ने वाला है अगले 7 दिन तक. बिकॉज इफ़ यू वांट टू लूज वेट इन 7 days, यू गॉट टू गो फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जो भी शॉर्टकट आप ले सकते हो और उसमें इन्वॉल्व होता है
दैट यू गॉट टू लीव सोडियम फॉर नेक्स्ट 7 days. अब अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 7 दिन के अंदर वेट लूज करना है और आपको सोडियम छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि अगर मैं 14 दिन के लिए छोड़ूं या फिर मैं 21 दिन के लिए छोड़ूं तो मैं ज़्यादा लीन होता चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, बिकॉज दैट डजंट हैपन. मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस अकर, और हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है, एक हार्मोन, वो अडेप्ट कर लेगा आपके सोडियम इंटेक पे. आपकी सोडियम टॉलरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर आप एक दिन में 5000 mg सोडियम अपनी बॉडी में डाल रहे हो टोटल फ्रॉम योर डाइट, और आपने एकदम से कट कर दिया और आप 2500 mg पे आ गए, तो एक हफ्ते बाद आपका 2500 mg वुड बी सेट एज अ टॉलरेंस. उसके ऊपर आप कुछ भी खाओगे, सो यू विल गेट ब्लोटेड. ब्लोट इज अ वेरी सीरियस थिंग, यू शुड फोकस ऑन दैट. ब्लोट हो जाओगे तो यू विल अपीयर टू बी फैट वेयर यू वोंट बी फैट, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि, क्योंकि ब्लोट का मतलब सिंपल ये होता है गाइज कि आपके फैट सेल्स में पानी भर जाता है. तो अगर आपके फैट सेल्स इतने साइज के हैं तो वो पानी भरने के बाद इतने अपीयर करते हैं एंड यू अपीयर टू बी फैट. सो दैट इज जस्ट वाटर रिटेंशन, और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज a bloated state of yours. So now the first point is that you've got to leave sodium and face some adverse health effects that are gonna be some cramps, क्योंकि जब आपके ब्लड स्ट्रीम में सोडियम कम होगा, सो आपकी बॉडी फ्लूइड ज़्यादा छोड़ेगी. एंड इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली हाइड्रेटेड, अगर आप पानी का इंटेक सही नहीं रखोगे, then you can surely experience some cramps even while flexing. अगर आप फ्लेक्स भी कर रहे होगे, लाइक इफ़ यू आर टाइट into flexing and you just flexing your muscles up, so हो सकता है कि एक क्रैम्प ऐसा आ जाए कहीं पर आपको किसी मसल में, एक अनबेरेबल क्रैम्प. तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, उसके लिए रेडी रहना. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लैक ऑफ सोडियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेगा. ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो आपको एंग्जाइटी अटैक्स हो सकते हैं कि आपको बिन बात के घबराहट हो, बिन बात के पैनिकिंग हो. साथ में डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ पम्प्स फॉर नेक्स्ट 7 days इन योर वर्कआउट, क्योंकि अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में सोडियम कम होगा तो आप कभी भी उतना अच्छा पंप अचीव नहीं कर सकते. बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स डिमांड सोडियम. आपकी जो मसल्स हैं वो अपने, आपकी इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन बढ़ती है. व्हाट पंप की डेफिनेशन क्या है? when the water from your subcutaneous skin enters your muscle inflates like a balloon, तो उसको कहते हैं इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन. वो रेगुलेट कौन करता है? सोडियम. अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ सोडियम होगा, यू विल फेस इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सबक्यूटेनियस स्किन जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है. सो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं. अगर आपको किसी ने बोल दिया, आपने किसी की वीडियो देख ली कि ओके आई एम जस्ट गोना टेल यू कि आप अगले एक हफ्ते में इतना किलो वेट लूज कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको अपना सोडियम छोड़ना है, यू गॉट टू लीव डेयरी, यू गॉट टू लीव वीट, यू गॉट टू लीव शुगर. और आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, तो बहुत इतना सिंपल है यार, ये मैं सब छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं कर लूंगा आराम से. दे आर नॉट गोना टेल यू द एडवर्स इफेक्ट्स व्हिच आई एम स्टेटिंग इन दिस वीडियो. अगर आप ये वीडियो एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट देख रहे हो जिसे अपना फैट लूज करना है, या आप एक ओबीस बंदे हो जिसे पतला होना है, या आप एक लीन बंदे हो जिसे मसल बिल्ड करनी है, और मसल बिल्ड के बाद आपको मिनी कट मारने का सोच रहे हो आप कि मैं अपने मसल बिल्ड के साथ अपनी जो है टोन्ड अप फिजिक भी उसे अचीव करके रखूँ, सो आई वोंट एडवाइस यू कि आप इतने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ. बिकॉज शॉर्ट टर्म गोल्स आर जस्ट फॉर इमरजेंसी एंड कीप देम फॉर इमरजेंसी ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिटनेस मॉडल हो एंड यू आर डीप इन टू योर बल्किंग फेज, यू आर जस्ट एंजॉइंग योर परफॉर्मेंस गोल, योर स्ट्रेंथ गोल्स, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू पैक ऑन सम मसल, और एकदम से आपका एक शूट लाइंड अप है अगले एक हफ्ते बाद, और उसके लिए आपको एक शार्प टोन्ड अप फिजिक अचीव करनी है. सो व्हाट यू गोना डू इज यू आर जस्ट गोना प्ले विद योर वाटर लेवल्स. आप एक हफ्ते में फैट लूज नहीं कर सकते, ये अपने दिमाग में बात घुसा लो, क्योंकि एक हफ्ते में आप जो भी लूज करोगे दैट इज गोना बी मेजॉरिटी ऑफ योर वाटर. उसके बाद हो सकता है सम मसल एज वेल. फैट आप लूज करोगे, बट द रेट ऑफ दैट फैट लॉस विद इन दैट 1 week इज सो नेग्लिजिबल कि आप उसे फैट लॉस मान ही नहीं सकते. जो आपने लूज़ किया है वो मैक्सिमम वाटर है अपने सबक्यूटेनियस स्किन में से, जिसकी वजह से आप शार्पर और टोन्ड अप लग रहे हो, ठीक है. और जो लोग ये वीडियो खुद बना रहे हैं अपने खुद के रिजल्ट्स दिखाकर कि मैं एक हफ्ता पहले ऐसा दिखता था और एक हफ्ते बाद ऐसा दिखता हूँ, सो यू गॉट टू नोटिस वन थिंग कि वो ऑलरेडी एक लीन स्टेज पर होते हैं, उनका फैट परसेंटेज ऑलरेडी लो होता है, और मैक्सिमम बंदों को खुद भी नहीं पता होता कि ब्लोट होता क्या है, एंड दे जस्ट ब्लोटेड एंड दे थिंक कि वो उनका फैट है, और एक हफ्ते में वो कार्ब्स डिप्लीट करके, सोडियम डिप्लीट करके, शुगर डिप्लीट करके, सब कुछ डिप्लीट करके एक लीन और शार्पर और टोन्ड अप फिजिक अचीव कर लेते हैं. एंड उसके बाद उनको लगता है ओ वाओ आई जस्ट लॉस्ट फैट इन 7 days, बट ब्रो यू जस्ट लॉस्ट वाटर. सो ऑल इन ऑल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है गाइज कि एक हफ्ते में जो भी आप लूज करोगे दैट इज गोना बी मेजॉरिटी ऑफ योर वाटर. एंड इफ यू डोंट ट्रेन प्रॉपरली
और अपना नाइट्रोजन बैलेंस का आप ध्यान नहीं रखते, मतलब कि अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं रखते, प्रॉपर नहीं रखते, देन यू कैन ऑल्सो लूज सम मसल। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसी वीडियो बना रहे हो कि लूज फैट इन 1 वीक, या आप ऐसी वीडियो देख रहे हो शॉर्टकट्स वाली, सो यू गॉट टू टेक योर हेल्थ मार्कर्स इनटू अकाउंट कि आपकी जॉइंट मोबिलिटी कैसी है, कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, कि आप एक टाइप 2 डायबिटिक बंदे तो नहीं हो। आपने जैसे ही शुगर और सॉल्ट छोड़ा तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो इतने ड्रॉप हो गए कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, ड्यू टू विच यू कैन इवन डाई इन सम केसेस। येस, सो आपको बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में लेनी है। अगर अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज फैट फास्ट, तो आपको बहुत सारे बंदे कहेंगे कि गो एंड परफॉर्म हिट वर्कआउट्स, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बट नो, there is no specific exercise to make you lose fat fast. Okay, let me ask you कि अगर आपकी joint mobility, आपके knees जो हैं, आपके knee joint जो है वो already ruptured है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, for example considering a female client over 45 जिसके knee joints जो हैं वो ख़राब हैं, और उसे मैं कहूँ कि आप HIIT परफॉर्म करो, और उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और उसे डायबिटीज़ भी है, ठीक है, और कंसिडरिंग एन इंडिविजुअल जिसको तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, सो आई वोंट एवर एडवाइस हर टू गो फॉर HIITs, बिकॉज HIIT के अंदर आपका हार्ट रेट जो है दैट शूट्स द रूफ। सो फॉर अ ब्लड प्रेशर पर्सन, फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, इट इज अ कर्स। HIIT is a curse for that person. So there are thousands of protocols which you need to know about अगर आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चेज करने हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट चेज करोगे, सो देयर इज गोना बी वन सिंपल वे, दैट आपको अपना कॉर्टिसोल जो है, अपना स्ट्रेस हार्मोन जो है वो नीचे रखना है, और आपको कंसिस्टेंट कैलोरिक डेफिसिट को बना के रखना है। कैसे? आप कैलोरीज कैलकुलेट करना सीख गए तो आपको कैलोरीज कैलकुलेट करने के साथ साथ मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट भी समझ आ जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे फैट लॉस अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाना और कैसे करना है परमानेंट फैट लॉस, और मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या होता है, कैलोरीज कैलकुलेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फिटनेस चेज करोगे, दैट इज़ गोना बी वेरी ईजी फॉर यू एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे, आपको बहुत सारी हेल्थ बीमारियों से तो ऑलरेडी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चेज करोगे, हो सकता है कि आपने कोई भी गलती कर दी किसी भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में, छोटी सी भी गलती हो गई आपसे, और जिसकी वजह से आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चेज नहीं कर पाए, एंड यू लॉस्ट योर मोटिवेशन एंड यू जस्ट क्विट द प्रोसेस। ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि आपको और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो हमेशा शूट अप करता रहेगा शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में। आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गिर सकती है। हाँ, अगर आप एक वो बंदे हो कि मुझे तो वेट लॉस करना है, मुझे तो बस छोटा होना है, चाहे मैं कैसे भी हूँ, एंड यू कंसिडर मसल वेस्टेज एज वेट लॉस, गो फॉर इट। अगर आप मसल वेस्ट करोगे तो सिर्फ ये मत सोचना कि यार क्या करनी है मसल, मैं सिर्फ कमज़ोरी तो लगूंगा, नहीं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। आपका मेटाबॉलिज्म अगर 1800 कैलोरीज है अभी इतने मसल मास के साथ, एंड यू लॉस्ट योर मसल मास, सो जस्ट बी रेडी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी 1800 से 1200, 1300, 1000 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मसल यू लॉस्ट होने वाला है, और आपके मोटापा गेन करने के चांसेस ट्रिपल होने वाले हैं उसके बाद। ऑल्सो अगर आप एक 7 दिन का टारगेट बनाते हो बाय फॉलोइंग अ पीक वीक स्ट्रैटेजी, सो गेट रेडी टू फेस सम मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन 8th डे। 8th डे पे आप पागल हो रहे होगे खाने के लिए, एंड यू गोना बिंज अ लॉट ऑफ कैलोरीज, एंड 9th डे पे यू गोना एक्सपीरियंस अ मैसिव ब्लोट जो आपको अपीयर करेगा शीशे में 4 से 5 दिन तक, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था 7 दिन पहले उससे भी ज़्यादा मोटे लग रहे होगे। यू डू नॉट नीड टू कट आउट व्हीट, डेयरी, शुगर इफ़ यू आर नॉट इंटॉलरेंट टू इट। कोई भी फूड इनहेरेंटली आपको फैट गेन नहीं करवा सकता, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछो, एंड आई एम गोना रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ऑल्सो शुगर is a very good thing if it is used in moderation and timed properly. अगर आपने उसे inappropriate time पर यूज़ करा और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करा तो आप स्पिल ओवर कर सकते हो। स्पिल ओवर इज द टर्म कि आपकी बॉडी जो है वाटर ओवरफ्लो कर दे, वाटर रिटेंशन ओवरफ्लो कर दे, एंड यू अपीयर टू बी ब्लोटेड। सारी कहानी ब्लोट पर आके ख़त्म हो जाती है गाइज। सिंपली आपको ये समझना है कि आपको किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है। भेड़ चाल में मत चलो, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे सीधा मत मान लो। नो एवरीथिंग अबाउट अ टॉपिक एंड देन मेक योर डिसीजन। I hope I could help you
As always, if I could add some value to your life through this video, I just want you to press that subscribe button and turn on the notification. और मैं आपसे मिलूंगा अपने next video में. Until the next time, bye guys.